कमरुज़्ज़मा और बदौरा की कहानी भाग 7। बदौरा बड़ी उलझन में पड़ी। सोचने लगी यदि मैं वास्तव में पुरुष होती तो इससे अच्छा अवसर मेरे जीवन में आना ही नहीं था, लेकिन मैंने तो मजबूरी में ये वेश धारण किया है। मैं राजकुमारी के साथ विवाह कैसे कर सकती हूँ? सुहागरात ही में मेरा भेद खुल जाएगा और फिर सभी अपने परायों में मेरा ना जाने कितना अपमान होगा। और अगर मैं विवाह से इनकार करती हूँ तो बादशाह नाराज हो जाएगा और नाराज होकर ना जाने मुझ पर क्या क्या अत्याचार करेंगे। संभव है आजीवन कारावास दे दे। अभी तक मेरे पति का भी पता नहीं चला है और मुझे उसका पता लगाना है। ये सब सोचकर उसने विवाह के लिए स्वीकृति इस शर्त पर दे दी कि एक दिन का अवकाश दिया जाए जिसमें साथ के लोगों की सलाह भी ले ली जाए। बादशाह ने इसकी अनुमति दे दी और अपने सामंतों और दरबारियों को बुलाकर कहा कि मैंने इस नवांगत से अपनी बेटी का विवाह करने का निश्चय किया है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? उन लोगों ने कहा कि आपका निर्णय अत्युत्तम है। अतः बड़ी धूमधाम से कमरुज़्ज़मा बनी हुई बदौरा का विवाह अवोनी की शहजादी के साथ हो गया। इसके बाद बादशाह ने उतनी ही धूमधाम से अपने तथाकथित दामाद को युवराज बनाने की रस्म पूरी की और राज्य का प्रबंध उसके सुपुर्द कर दिया। सभी सामंतों ने उसे भेंटें दी। रात को बदौरा को शहजादी के शयन कक्ष में पहुंचा दिया गया। बदौरा आधी रात तक ईश्वर की वंदना में लगी रही और जब शहजादी सो गई तो पलंग के किनारे खुद भी सो गई। अवोनी की रस्म थी कि बेटी का उसके पति से प्रथम संभोग होने पर बड़ी धूमधाम से समारोह किया जाता था। इसलिए दूसरे दिन बादशाह ने इशारे से अपनी बेटी से रात का हाल पूछा। शहजादी सिर झुकाकर बैठी रही। उसकी उदासी देखकर बादशाह समझ गया कि इसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। उसने कहा, शायद तुम्हारा पति दिन के कामकाज के कारण कल रात को बहुत थक गया था, इसलिए तुमसे बोला चाला नहीं। आज की रात देखो क्या होता है। लेकिन होना क्या था? उस रात ही बदौरा अलग थलग होकर लेटी रही। दूसरे दिन बादशाह को मालूम हुआ तो वह क्रोध से भर गया। वह कहने लगा, इस युवक में इतनी भ्रष्टता आ गई कि मेरी बेटी का अपमान कर रहा है। अगर आज रात भी वह इसी तरह अलग थलग रहा तो मैं कल उसे मृत्यु दंड दूंगा। उससे छुटकारा पाने पर मेरी बेटी का दूसरा विवाह तो हो सकेगा। तीसरी रात को भी आधी रात तक ईश्वर वंदना करने के उपरांत जब बदौरा शहजादी को सोता जानकर पलंग पर एक ओर लेटी तो शहजादी उठ बैठी और बोली, प्यारे, आखिर बात क्या है? 2 रातें हो गई और तुमने मुझे स्पष्ट करना तो क्या, मुझसे बात तक नहीं की। मैं तो तुम पर जी जान से मुक्त हूँ और तुम बात भी नहीं करते। मुझसे क्या अपराध हुआ है जो तुम क्रुद्ध हो? मुझ में कोई कमी है जिससे तुम असंतुष्ट हो? मेरे पिताजी कहते हैं कि अगर बेटी आज रात को भी कुंवारी रही तो दामाद को मरवा डालूंगा। बदौरा ये सुनकर अत्यंत व्याकुल हुई किंतु चुप रही। वह सोच रही थी कि अपनी असली भेद बताती हूँ तो बादशाह धोखेबाजी पर जरूर मुझे मरवा देगा और अगर चुप रहती हूँ तो भी उसकी कोपांगनी में मुझे जल मरना ही होगा। उसे चुप देखकर शहजादी उससे लिपट गई और कहने लगी, प्राण प्रिय, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? तुम अपनी चिंता मुझे क्यों नहीं बताते? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हर प्रकार तुम्हें सुखी ही देखना चाहती हूँ। यह सुनकर बदौरा की अश्रुधारा बह निकली और उसे अशक्तता के कारण गसी आने लगी, किंतु उसने खुद को स्थिर किया और बोली, मेरी प्यारी, मैंने तुम्हारा बड़ा अपकार किया है। मैं अपना सारा वृतांत तुमसे ब्यौरेवार कहती हूँ। इसके बाद तुम्हें अधिकार होगा कि चाहे मेरी मजबूरी देखकर मुझे क्षमा कर दो या अपराधी समझकर मरवा डालो।
उसने शहजादी को अपनी छाती खोलकर दिखाई और बोली, बहन, मैं भी तुम्हारी तरह औरत हूँ। मैं चीन के सम्राट की बेटी हूँ। अब अपना पूरा हाल कहती हूँ। ये कहकर बदौरा ने आरंभ से लेकर उस दिन तक की सारी आप बीती विस्तार पूर्वक शहजादी को सुनाई। फिर वे हाथ जोड़कर बोली, मेरी तुमसे प्रार्थना है कि जब तक मेरे पति का पता न चले तुम मेरा ये भेद छुपाए रखो। मुझे पूरी आशा है कि उससे भेंट अवश्य होगी। जब वह आ जाए तो तुम भी उससे विवाह करके मेरे साथ सपत्नी बनकर रहना। हम दोनों मिलकर उसकी सेवा करेंगे और बहनों की तरह आपस में प्रीतिपूर्वक रहेंगे। अवोनी की राजकुमारी बदौरा के साहस से बड़ी प्रभावित हुई और बोली, तुमने मुझे सब कुछ बताकर बहुत अच्छा किया। अब तुम पुरुष के रूप में निश्चिंत होकर राजकाज करो। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। सब मुझ पर छोड़ दो। दूसरे दिन शहजादी ने अपनी दासियों को ऐसे इशारे दिए जिनसे स्पष्ट हो गया कि उसके साथ उसके पति ने संभोग कर लिया है। पहले भी रात में उसने ऐसी ध्वनियां की जिससे बाहर बैठी हुई दासियां समझे कि रात कार्य हो रहा है। अतएव दूसरे दिन खूब धूमधाम हुई। बदौरा दिन भर राजकाज करती और रात को दोनों सहेलियां एक दूसरे का आलिंगन करके सो जाती। उधर कमरुज्जमा प्रस्तर पूजकों के देश में माली के साथ रहता हुआ मालीगिरी में दिन बिता रहा था। एक दिन माली ने कहा, आज यहाँ प्रस्तर पूजकों का महोत्सव है। आज के दिन यहाँ के लोग न खुद का काम करते हैं न किसी को करने देते हैं। आज वे मुसलमानों या किन्हीं अन्य धर्मावलंबियों को दुख भी नहीं देते। तुम आराम से नगर में घूमो और वहाँ के खेल तमाशे देखो। मैं भी अपने मित्रों के पास जा रहा हूँ। मैं उनसे पूछूंगा कि अवोनी वाला जहाज कब छूटेगा, ताकि मैं तुम्हारे लिए यथेष्ट खास सामग्री उस पर रख दूं। ये कहकर माली समुद्र की ओर चल दिया। कमरुज्जमा का जी न चाहा कि नगर में जाकर वहां के खेल तमाशों में मन बहलाए। वे खाली समय पाकर अपनी पत्नी की याद में रोने लगा। कुछ देर में उसने खुद को संभाला और निरुद्देश्य इधर उधर देखने लगा। इतने में उसने देखा कि समीप के वृक्ष पर दो पक्षी आकर लड़ने लगे। काफी देर की लड़ाई के बाद उनमें से एक पक्षी मरकर नीचे गिर पड़ा और दूसरा उड़ गया। कुछ ही देर में उसी प्रकार के किंतु बड़े डील डोल वाले दो पक्षी आए और मृत पक्षी के सिर और दुम की ओर बैठकर सिर हिलाने लगे, जैसे उसकी मृत्यु का शोक कर रहे हों। फिर उन्होंने चोंचों और पंजों से एक गड्ढा खोदकर मृत पक्षी को उसमें गाड़ा और उड़ गए। कुछ देर में वे उस पक्षी को जिसने पहले पक्षी को मारा था अपने पंजों में दबा कर लाए और उसे भूमि पर रखकर उन्होंने उसके पंख नोच डाले और शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद वे उड़ गए। कमरुज्जमा ने कौतूहलवश मृत पक्षी के पास जाकर देखा तो उसे उसकी आंतों में कुछ चमकदार सी चीज दिखाई दी। उसने वे चीज निकालकर पानी से धोकर देखी तो वे वही यंत्र वाली मणि निकली जो उसके हाथ से निकल गई थी। उसे विश्वास हो गया कि अब उसका पत्नी से मिलन अवश्य होगा। दूसरे दिन माली ने उससे कहा कि फला पेड़ सूख गया है, उसे जड़ से खोद डालो। शहजादा कुल्हाड़ी लेकर उसे खोदने लगा। इसी काम में उसकी कुल्हाड़ी एक शिला से टकराई। उसने शिला हटाकर देखा तो एक सुंदर आवास पाया। उसमें तांबे के 50 पात्र रखे थे जो स्वर्ण के चूरे से भरे थे। कमरुज्जमा ने माली से जाकर कहा तो वे बोला, वे धन तुम्हारे भाग्य का है, तुम ही ले लो। 3 दिन बाद तुम्हारा अवोनी वाला जहाज छूटेगा। तुम इस स्वर्ण चूर्ण को भी ले जाओ, किंतु पात्रों को थोड़ा थोड़ा खाली करके जैतून का तेल भर देना, जिससे ये सुरक्षित रहें। जैतून का तेल मेरे पास बहुत है। अब कमरुज्जमा ने उससे कहा, वैसे तो यह धन तुम्हारी ही है, किंतु तुम अगर पूरा नहीं लेते तो आधा ही ले लो। माली ने यह बात स्वीकार कर ली। दोस्तों, कहानी का 8वां भाग आपको कल मिलेगा। बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।